दोस्तों, पहले पाकिस्तान, फिर अजरबैजान और फिर तुर्की को बॉयकॉट किया गया और अब भारत ने सीधा निशाना साधा है बांग्लादेश पर। भारत की विदेश नीति इस बार पहले से कहीं ज्यादा सख्त और स्पष्ट दिखाई दे रही है। दशकों तक भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति और सहयोग की नीति अपनाई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब हर उस देश को जवाब दे रहा है जो उसकी सीमाओं या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है। तुर्की को जवाब देने के बाद अब भारत ने अपना पूरा ध्यान बांग्लादेश की तरफ मोड़ लिया है। ये कोई छोटी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक साथ 4 बड़े फैसले हैं जो भारत सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ लिए हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को बांग्लादेश के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है। लोगों का आना जाना ही नहीं बल्कि व्यापार भी रोक दिया गया है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नॉर्थ बंगाल, इन राज्यों पर इसका सीधा असर पड़ा है। भारत ने यह कदम तब उठाया जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर रोहिंग्या व बांग्लादेशी शरणार्थियों को बाहर निकालने को लेकर जांच बैठा दी। इसके बाद भारत ने साफ कर दिया कि उसकी सीमा में अवैध रूप से कोई नहीं रहेगा। बीएसएफ को हर घुसपैठ पर तुरंत कार्रवाई के आदेश मिले हैं। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कई उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए, जैसे रेडीमेड कपड़े, लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक पीवीसी सामान, फ्रूट जूस, बिस्किट, चिप्स और सूती धागा। पहले ये व्यापार सालाना करीब 10,000 करोड़ का था, लेकिन अब इसमें भारी गिरावट आ गई है। जरूरी सामान जैसे मछली, एलपीजी, खाने का तेल और क्रश स्टोन को छूट दी गई है। बांग्लादेश को भारत ने हमेशा व्यापार में राहत दी, बंदरगाहों और नॉर्थ ईस्ट के रास्तों तक पहुंच दी, लेकिन बदले में बांग्लादेश ने भारतीय उत्पादों पर रुकावटें लगाईं। इससे नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा। जब यह साफ हो गया कि बांग्लादेश इस दोस्ती का फायदा उठाकर भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो भारत ने सख्त निर्णय लिया। मामला तब और बढ़ गया जब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन में जाकर कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंडलॉक्ड है और उसका रास्ता सिर्फ बांग्लादेश से है और बांग्लादेश चीन का गेटवे बनेगा। ये बयान भारत के लिए चेतावनी जैसा था। भारत ने तुरंत जवाब देते हुए शिलोंग से सिलचर तक 23,000 करोड़ रुपए की हाई स्पीड सड़क को मंजूरी दे दी, जिससे नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के रास्ते समुद्र से सीधा जोड़ा जाएगा। यानी अब भारत बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत हर साल बांग्लादेश से लगभग $700 मिलियन के रेडीमेड कपड़े आयात करता था, लेकिन अब ये सिर्फ समुद्री बंदरगाहों से आएंगे, लैंड रूट से नहीं। इससे नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। बांग्लादेश का 25% निर्यात रेडीमेड गारमेंट्स पर आधारित है और भारत उसका बड़ा बाजार था, जो अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। इधर बांग्लादेश ने भी भारत पर आरोप लगाए कि भारत अपने नागरिकों को बांग्लादेश में धकेल रहा है, जबकि भारत पहले ही अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की नीति पर है। आसाम और त्रिपुरा में लाखों संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक मौजूद हैं। भारत ने साफ कहा है कि अवैध तरीके से रहने वाले देश छोड़ेंगे और अगर यूएन को इतनी चिंता है तो वो इन लोगों को रख ले। भारत ने सीमा सुरक्षा और मजबूत कर दी है। अतिरिक्त सेना, फेंसिंग, कैमरे और कड़ा गश्त। अवैध प्रवेश पर तुरंत गिरफ्तारी और कार्रवाई हो रही है। भारत अब किसी देश को अपने कामों में दखल देने की इजाजत देने के मूड में नहीं है। बांग्लादेश पर लगे प्रतिबंधों का बड़ा आर्थिक असर पड़ रहा है। चीन के करीब जाने की कीमत अब उसे चुकानी पड़ सकती है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश समझेगा कि भारत की दोस्ती ताकत है, कमजोरी नहीं? अब आप बताइए, क्या भारत का यह निर्णय सही है? आपको लगता है कि पड़ोसी देशों के लिए भारत को और भी सख्त होना चाहिए या कूटनीतिक रास्ता बेहतर था? अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सच पता चले। और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। जय श्री राम।